आप आ गए। बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, क्वेश्चनायर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोटोटाइप, ये सब में किसी को दिक्कत? प्रोटोटाइप का एडवांटेज, प्रोटोटाइप का डिसएडवांटेज, इस सब में कोई दिक्कत? बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? वो बिजनेस आर्किटेक्ट होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो बनेगा कैसा बनेगा। क्लास में बात हाँ, तो बिजनेस आर्किटेक्ट क्या, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? क्रिएट ए आर्किटेक्चर फॉर योर एप्लीकेशन, क्रिएट आर्किटेक्चर फॉर योर एप्लीकेशन। हाँ, तो 3 रोल जब क्लाइंट से आप बात करने जाते हैं तो 3 पीपल आर इम्पोर्टेंट। सिस्टम एनालिस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट इज इम्पोर्टेंट एंड डेटा एनालिस्ट इज इम्पोर्टेंट। ये 3 लोग क्लाइंट के साथ बात करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, उसमें क्या रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। तीनों लोग मीटिंग बोर्ड में साथ बैठते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। और इंटरव्यू में किसी को समझने में दिक्कत, क्वेश्चनायर में, ऑब्जर्वेशन में, बिजनेस डॉक्यूमेंट में, सिस्टम डॉक्यूमेंट में। कल ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे थे क्वेश्चन टाइप्स। तो मैंने 2 बताया था। कौन कौन सा बताया था? 2 टाइप्स मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। इन प्रीवियस क्लास आई टॉक अबाउट क्वेश्चन टाइप्स। मैंने 2 टाइप्स आप लोग को बताया था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या सर? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज यस सर। एंडेड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को बताना है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है, दोनों चीजें क्या होती है। What are the difference between open ended and closed ended? Online students. पता नहीं आप लोगों को? ओपन इंडेक्स में क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है और क्लोज में होता है। अच्छा, और बताओ और अंतर सुन लो। ओपन एंडेड में कोई डिफिनेट फिर मैं रूल्स नहीं पूछूंगा होता सारे है। बच्चे से, फिर ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आ रहा है। सर ओपन एंडेड में कोई डिफिनेट रूल्स नहीं होता है और क्लोज एंडेड में तुम्हारा आपका रूल्स वगैरह रहता है। ओपन एंडेड में ये होता, सुन लो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर लाइक दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट आंसर इन रिटन फॉर्मेट, और उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम कितने, एक सवाल का हम कितना जवाब दे सकते हैं। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज ओपन एंडेड। ओपन मतलब खुला, ओपन मतलब खुला, खुले ढंग से आप उसको लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि कोई सा क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हुए, 3 ऑप्शन हुए, जितने भी ऑप्शंस हैं उसी में से आपको चूज करना है कि सही आंसर कौन सा है। दिस इज क्लोज्ड एंडेड, दिस इज क्लोज्ड एंडेड। क्लास आते नहीं हो तो परेशानी तो होगी तुम लोगों को। अब आप लोग समझ गए ओपन एंडेड क्लोज एंडेड? ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बताओ फिर, वरुण कुमार बताइए, क्या सर? बोलिए। क्या बोले सर? ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड में अंतर क्या है?
ओपन इंडेक्स का कोई लिमिट नहीं होता आंसर का। ओपन एंडेड, एंडेड है, इंडेक्स नहीं, ओपन यस सर, एंडेड। एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर एज ए फॉर्मुलेशन वे, अपने हिसाब से जो भी सही लगेगा हम उसको लिख सकते हैं। वी कैन गिवन आंसर। बट क्लोज एंडेड में है कि ऑप्शंस दिया रहेगा, उसी में हमें सेलेक्ट करना है। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। अब देखिए जैड सेशन, JAD, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जैड सेशंस, जैड JAD, जैड सेशंस। जैड सेशन क्या होता है मैं बोल देता हूं, फिर सुन लेना आप लोग सारे बच्चे, और जहां समझ में नहीं आया यू कैन स्टॉप मी। जैड का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन में एक से ज्यादा मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल हैं, डेटाबेस है, सबको एक साथ इंटीग्रेट करोगे तब तो एप्लीकेशन आपका डेवलप करेगा। फ्रंट एंड है तो बैक एंड नहीं, बैक एंड है तो डेटाबेस नहीं, तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हुआ। सब कुछ रहना चाहिए, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, डेटाबेस भी, टेस्टिंग भी, डेवलपमेंट भी, कोडिंग भी। और अगर हम सेट सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के हिसाब से चले तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी भी, थर्ड डिजाइन भी, डिजाइन में भी डिजाइन के अंदर भी डिटेल डिजाइन, एक होता है शॉर्ट डिजाइन, एक होता है डिटेल डिजाइन, की किसी चीज के बारे में उसके तह तक जाना, उसके इंटरनल कंपोनेंट के अंदर तक जाना। एक हुआ कि बाहर बाहर हम दिखा दे देखो ये मोबाइल है MI, लेकिन इसके अंदर तक इसमें कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड डिटेल डिजाइन। और एक हमने ऐसे दिखा दिया कि ये है तो ये है नॉर्मल डिजाइन, इसको डिजाइन बोलते हैं। डिजाइन के बाद हम गए सिस्टम रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी एनालिसिस हुआ, पहला हुआ रिक्वायरमेंट एनालिसिस जिसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलते हैं। सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार का होता है? फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी आर देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी। फिजिबिलिटी स्टडी के बच्चे ही आते रहते हैं 9:30 तक, क्या होगा? फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया क्लास में। फर्स्ट इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली, बिहेवियर, इकोनॉमिकली, बिहेवियर, कॉस्ट, फिजिबिलिटी। कितना होता है? 3। इकोनॉमिकल, कॉस्ट, बिहेवियर। ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनी को आपने ऑर्डर दिया, आपने दिया 1 करोड़ रुपया में हमें एप्लीकेशन बना के दीजिए, उसने कंपनी ने 10 बंदे लगाए, उसका टाइम 6 मंथ होना चाहिए, उसने 2 साल में काम करके दिया, तो कंपनी को लॉस हो गया और कंपनी का इमेज भी क्रैश कर गया और पैसा भी चला गया, क्योंकि आप 2 साल उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं कि नहीं? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जहां हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। सेकंड बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, तो 3 प्रकार का होता है फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिकल, बिहेवियरल और कॉस्ट। थर्ड आ जाइए, या टाइम नहीं, इकोनॉमिक, कॉस्ट, इकोनॉमिक में कॉस्ट इंक्लूड, इकोनॉमिक, टाइम और बिहेवियर। इकोनॉमिक, टाइम और बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया सामने वाले पार्टी को, क्लाइंट को, और उस सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग इन ए प्रॉपर मैनर। आप किसी एप्लीकेशन को क्लिक कर रहे हो 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो एप्लीकेशन खुले, तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर रहा है क्या? बार बार सिस्टम को हैंग कर दे रहा है, वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है क्या? आपके मोबाइल को हैंग कर दे रहा है, दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
तो पहला क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला पार्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी, जो 3 प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिकल टाइम फिजिबिलिटी स्टडी और बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी। फिर हुआ एनालिसिस पार्ट, हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ, Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, feasibility study, there are 3 types: economical, behavioral, or cost. नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑफ 3 टाइप्स, लिख लो, लिखना है तो फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड लिखो टाइम फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड लिखो बिहेवियर मतलब व्यवहार, बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी। Okay, sir. थर्ड हुआ एनालिसिस, थर्ड क्या हुआ, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस से क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, क्या बोल रहे थे, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस मतलब सिस्टम एनालिसिस 1, डेटा एनालिसिस 2, बिजनेस एनालिसिस 3, इनपुट एनालिसिस, आउटपुट एनालिसिस, प्रोसेस एनालिसिस, सारा किसका पार्ट है, एनालिसिस का। एनालिस्ट, आप कंपनी में आपको लगता होगा केवल कोडिंग का काम होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर 40% लोग कोडर हैं तो बाकी लोग ये सब जॉब भी इंजीनियर करते हैं। तो एनालिस्ट समझ गए कि हम उसके सॉफ्टवेयर को एक एक चीज का एनालिसिस करना, उस सॉफ्टवेयर जो बनाने जा रहे हैं उसके डेटा के लिए, सिस्टम के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसीजर के लिए, फंक्शन के लिए, सब चीज का एनालिसिस करना कि कैसा होगा। जब एनालिसिस कर लिए, नाउ कम्स टू द डिजाइन फेज। डिजाइन में मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल डिजाइन हुआ, एक डिटेल्ड डिजाइन हुआ। डिटेल्ड डिजाइन का मतलब कि उस कंपोनेंट के इंटरनल तक जाना, उस कंपोनेंट के इंटरनल तक जाना, ठीक है, उस कंपोनेंट के इंटरनल पॉइंट तक जाना, वो हो गया डिजाइन। डिजाइन के बाद क्या हो गया, जब आपका तैयार हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर किस टाइप से डिजाइन होके आ गया, अब आपको करना है कि डेवलपमेंट का काम करना है, कि आप कोडिंग शुरू करना है। तो आप अब कोडिंग टीम के पास आ गया। कोडिंग टीम में भी होता है सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर। फिर कोडिंग हो गई, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब सब कुछ ऐड हो गया, इंटीग्रेट कर गया सारा काम, तो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हुआ। अब सुन लो सब लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ज्वाइंट एप्लीकेशन, इधर ध्यान दो फिर। Joint application development is a methodology that involves the, फिर बात में दिक्कत होगी, किताब पढ़ने से नहीं होता सब कुछ, इधर ध्यान। हाँ गर्ल्स, क्या समस्या है, इधर ध्यान दो। Joint application development is a methodology that involves the client or end user in the design and development of an application. इसमें क्या करते हैं, क्लाइंट से भी हम लोग, क्लाइंट के साथ इंटीग्रेट करते, क्लाइंट के साथ इंटीग्रेट करते अपनी एप्लीकेशन के बारे में। सुनो, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की methodology
that involves a client or individual in the design and development of an application through a succession of collaborative workshops called JAD sessions. जैसे हम लोग एक वर्कशॉप कर लेते हैं क्लाइंट के बीच, इंडिविजुअल के बीच, सारा टीम साथ बैठकर हम एक वर्कशॉप करते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए। The JAD approach, JAD मतलब joint application development approach, in comparison with the more traditional practice, how to lead to faster development times and greater client satisfaction. क्लाइंट को इसके इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, उनका भी सेटिस्फैक्शन लेवल जरूरी है, क्योंकि बाद वो कहते हैं कि हमने बोला था इस टाइप का सॉफ्टवेयर, आपने बना दिया इस टाइप का सॉफ्टवेयर, तो उनका भी जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उनका भी एक पार्ट रहता है, बहुत बड़ा पार्ट। वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मदद करते हैं आपको, फिजिबिलिटी स्टडी में मदद करता है क्लाइंट, एनालिसिस में थोड़ा बहुत, डिजाइन तो फिर आप खुद करते हो, उसको दिखाते हो, कोडिंग में कोई मदद नहीं करेगा। Joint application, सुन लो, joint application design is a process used in the prototyping life cycle area of the dynamic system development method to collect business requirement while developing new information system for the company. Joint application design का काम है कि क्या करता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के लिए काम करता है JAD, और इसका काम है कि रिक्वायरमेंट को गैदर करना, रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब देखो द JAD प्रोसेस, JAD मतलब ज्वाइंट एप्लीकेशन डिजाइन, द JAD प्रोसेस और थ्योरी पेपर में पढ़ना आपको करना पड़ेगा। The JAD process also includes approaches for enhancing user participation. JAD में क्या होगा, यूजर पार्टिसिपेशन हुआ, एक्सपेडिटिंग डेवलपमेंट टीम को शामिल किए, एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन। वो स्पेसिफिकेशन दो चीज आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकेशन और जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है और स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कौन बताएगा? स्पेसिफिकेशन मतलब मुझे ये चीज ही चाहिए। मैंने बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, दिस इज जनरलाइजेशन, दिस इज जनरलाइजेशन, मतलब डॉक्टर। लेकिन मैंने कहा कि मुझे एनेस्थेटिक के पास जाना है, ओपीडी के पास जाना है, कार्डियक सर्जन के पास जाना है, तो दैट इज ए। और मैं बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है, दैट इज ए जनरलाइजेशन। तुम बोले मुझे टीचर के पास जाना है, जनरल। तुम बोले मुझे फिजिक्स के टीचर के पास जाना है, केमिस्ट्री के जाना है, कंप्यूटर के जाना है, दैट इज ए। It consists of a workshop where knowledge workers and IT specialists meet sometimes for several days. आप जान लो कि जैसे आज बैंकिंग एप्लीकेशन का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो केवल कंपनी के लोग, सिस्टम एनालिस्ट ही नहीं, बिजनेस एनालिस्ट ही नहीं, डेटा एनालिस्ट ही नहीं, बैंक के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्किंग का स्टाइल होगा। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट को क्या पता बैंक के बारे में, सिस्टम एनालिस्ट को क्या पता बैंक कैसे काम करता है, रेलवे कैसे काम करता है, लाइफ कैसे काम करता है। उसके लिए 5 टॉप एग्जीक्यूटिव को डेवलपमेंट में मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो उनकी भी जरूरत बिजनेस रिक्वायरमेंट में, बिजनेस मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में बराबर बनी रहती है। नॉलेज वर्कर्स मतलब जो उस फील्ड का जिसका सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके वर्कर्स। आईटी स्पेशलिस्ट मतलब आप हम जैसे प्रोग्रामर, नीड समटाइम्स फॉर सेवरल डेज, कभी-कभी बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, to define and review the business requirement of the system. बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है आपके एप्लीकेशन का, कैसा बनेगा, उसको समझाने के लिए, समझने के लिए
IT स्पेशलिस्ट, इस लाइन का सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, उसके वर्कर को यहाँ बोलते हैं, उसके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव मिलते हैं कि कैसा आपका प्रोडक्ट बनेगा। अटेंडीज का मतलब तो कंपनी के बंदे आ रहे हैं। The attendees include high-level management officials who will ensure the product provides the needed reports and information at the end. वो आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो फाइनली बनेगा, जो कंपनी के बंदे हैं, जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, चाहे वो बैंक का बनाने जा रहे हैं, रेलवे का बनाने जा रहे हैं, रेलवे का आज आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहा है, मतलब जो रेलवे में बंदा काम करता हो वो अच्छे से बता सकता है कि एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जो बंदा वहां पे काम कर रहा है वो हमसे आपसे ज्यादा अच्छा से बता सकेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, चैट का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते, उसमें कौन कौन होता है, स्पेशलिस्ट होता, वर्कर्स ऑफ द कंपनी होता, सिस्टम एनालिस्ट होता, बिजनेस एनालिस्ट होता, डेटा एनालिस्ट होता, सबको बैठाया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा होगा। और ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल के लिए यूज होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल का मतलब पता है, क्लास में कई बार बताया, टीम मतलब जस्ट ए जेरॉक्स कॉपी, जस्ट ए डमी कॉपी ऑफ दैट एप्लीकेशन। अब कंडक्ट जैट सेशन को हम कंडक्ट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे हमको जैट सेशन, सुनो यहाँ जैट सेशन कंडक्ट कराना है, तो क्या है, जूम से भी क्या जैट सेशन तो हो सकता है, हम अपना नॉलेज शेयर करें, सामने वाला भी अपना नॉलेज शेयर करे, क्या जूम भी क्या है, नॉलेज शेयरिंग का ही तो पार्ट है। ऑनलाइन के टर्म में, ऑफलाइन के टर्म में सब लोग आएंगे, एवरीबॉडी गिव हिज इनपुट कि ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं, ऐसा डेटा चाहिए, ऐसा आउटपुट चाहिए, ऐसा प्रोसेस चाहिए। ज्वाइंट कंडक्ट जैट सेशन, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जैट इस क्लास की अद्भुत लीला है। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमको जैट सेशन करना है, इधर ध्यान दो आगे। इसमें बहुत लिखना पड़ जाएगा एग्जाम में, थ्योरी लिखते रह जाओगे, हाथ दर्द कर जाता है, सब में थ्योरी रहेगा, लिखते रहिए, एसडीएलसी को घुमाते रहिए दाएं से बाएं। अब फैल नहीं होता इसमें जल्दी, बच्चा एकदम फोकस से है तो उसका इलाज नहीं है, अब वो लिखेगा इन्हें फोकस से सब बैठा रहेगा, क्या होगा, थोड़ा सा तो एसडीएलसी का सारा फेज याद रखें तो 90% पास कर ही जाएगा, दावा है। उसी तो पूरा सिस्टम एनालिसिस है क्या, वही फेज को कभी जेड आ जाएगा, कभी प्रोटोटाइप आ जाएगा, कभी वाटरफॉल आ जाएगा, कभी एजाइल आ जाएगा, फॉलो तो ही करना है। अब सुनो, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जेड एज इट इज कॉमनली नोन एज ए process originally developed for designing a computer based system। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर पे आप इमेज को कैसे ड्रॉ करें। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम मतलब डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स से निकलेगा, डेटा जाएगा कहाँ, फ्रंट एंड पे जाएगा या बैक एंड पे जाएगा, तो सारा चीज हम लोग उसको लॉजिकली ड्रॉ कर लेते हैं थ्रू द इस क्लास में माइक जरूरी है, तो आदमी आधे घंटे तक कुछ अच्छा ही। The JAD process is based on 4 simple ideas. First, people who actually do a job have the best understanding of the job. People who actually do a job have the best understanding of the job. जो भी आदमी काम करने जा रहा है आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसको उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, सिस्टम एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो, एंड यूजर हो, क्लाइंट हो, कोई भी हो। Second point, people who are trained in information technology have the best understanding of the possibilities of that technology. जो सॉफ्टवेयर पे जो आप टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रहे हैं, जो भी पाइथन पे, जावा पे, क्यू बेसिक पे, सी पे, उसकी आपको अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम नेवर एग्जिस्ट एलोन। इंफॉर्मेशन सिस्टम कभी भी एलोन एग्जिस्ट नहीं करता। The best results are obtained when all these groups work together on a project. रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तभी अच्छा होगा सब सारी टीम मिलजुल के अच्छा काम करेगी। मान लीजिए बिजनेस एनालिस्ट अच्छा किया, सिस्टम एनालिस्ट काम में कुछ गलती कर दिया, डेटा एनालिस्ट गलती कर दिया, क्लाइंट ने कुछ गलती कर दी, इंड यूजर ने कुछ गलती कर दी, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कर दी, तो चीजें आ नहीं पाएगी। वो काम अगेन एंड अगेन काम का दायरा बढ़ता जाएगा और कंपनी शुड बी इन ग्रेट लॉस। और जो जैग टेक्निक काम करता है उसमें भी आप समझो कि इंटरव्यू जरूर होता होगा, आपस में क्वेश्चन आयर राउंड जरूर चलता होगा, ऑब्जर्वेशन जरूर चलता होगा, बिजनेस डॉक्यूमेंट जरूर बनता होगा। बनता है कि नहीं? जैग मतलब जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट फोकसेज ऑन द यूज ऑफ highly structured, well-planned meeting to identify the key components of system development projects. Joint application development में क्या करते? जो भी होता, whatever we are going to develop the application is in a structured format. Well-defined format, structured. Black cap. Black cap. What is your name? नाम क्या है? क्या? गौरी शंकर। ये बताओ स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या अंतर है? स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या अंतर है? इसी का पार्ट है, आपके सेट का ही पार्ट है और ये काम कहीं भी आ जाएगा, सी में भी लिख सकते हो इससे आंसर और कहीं। स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट या अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको फाइनल एग्जाम अभी नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में आएगा। नहीं आ रहा है बाबू? हाँ सुन लेना फिर ध्यान देना। मतलब एक वेल डिफाइंड मैनर हो, स्ट्रक्चर मतलब क्वेश्चन आयर का, स्ट्रक्चर का मतलब दैट डेटा इज इन ए फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब दैट डेटा इज नॉट इन ए फॉर्मेट। जैसे मैंने बोला, मेरा बात सुनना, राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरा सेंटेंस क्या? राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर वाज ए प्राइम मिनिस्टर नेम्ड राजीव गांधी वाज ए यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। स्ट्रक्चर्ड कौन हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड कौन हुआ? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर्ड हुआ कि आदमी को समझ में एक बार में आ गई, अनस्ट्रक्चर्ड है कि घूम रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि नहीं?
हमने बोला पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है बोला। फिर मैंने बोला कि भारत देश आजाद हुआ था, फिर पटना बना था, फिर बिहार बना था, तो राजधानी बनी। तो जो चीजें आपको इजी वे में समझ में आ जाए, जिस चीज से आपको डेटा इजीली विड्रॉ हो जाए, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, और जिससे आपको समझने में कठिनाइयां हो, क्लियर पिक्चर ना हो, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। समझ गया ना। जैड फोकस है, जैड मतलब ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट किसी में भी आप यूज कर सकते हो, किसी मॉडल में, किसी टेक्नोलॉजी में। जैड ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट focuses on the use of highly structured, common, well-planned meetings to identify the key components of system development projects. सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जेड सेंटर्स ऑन स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप सेशन, जेड क्या है? सेंटर्स है ऑन स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप सेशन। अच्छा बताओ कि हम जैड सेशन क्यों करें? हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो जैड मीटिंग या जैड क्यों करें? क्या उसकी आवश्यकता क्या है? हाँ, तो जैड मीटिंग करते हैं कि जो भी कंफ्यूज सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर स्पेसिफिकेशन क्या है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है, और कोई कंफ्यूजन अगर हम लोगों के बीच में है रिगार्डिंग दैट एप्लीकेशन, कंफ्यूजन हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और एक बार गैप बना तो प्रॉब्लम क्रिएट करके जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए, सब चीजों को दूर करने के लिए वी आर यूजिंग जैड सेशन। उसको हम लोग बोल सकते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीटिंग, या बोल सकते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डिजाइन मीटिंग, बोल सकते हैं कि नहीं? कि सारे लोग, कौन कौन लोग बैठेंगे इसमें बताओ? ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीटिंग होगी, डेवलपमेंट का कौन कौन लोग रहेंगे? सिस्टम एनालिस्ट, एनालिसिस मत बोलते, हाँ डेवलपर, डेवलपर बहुत बात करता है, लेकिन हाँ बोलो ठीक है। डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट और बोलो भाई, भाई कितनी बार बताया मैंने? सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, क्लाइंट और एंड यूजर, क्लाइंट और एंड यूजर। जरूरत पड़ने पे आप डेवलपर भी तो आएगा ही भाई, जब बात समझ में नहीं आएगी किसी को तो सबको तो आना है। तो जैड एप्लीकेशन हम क्यों, जैड जो मीटिंग करते हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो सेशंस बुलाते हैं, हम क्यों करते हैं? व्हाई वी आर कॉलिंग द जैड सेशंस बिफोर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, क्यों बुलाते हैं? कि क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है आपके सॉफ्टवेयर की, क्या यूजर रिक्वायरमेंट है, क्या यूजर स्पेसिफिकेशन है, क्या बिजनेस स्पेसिफिकेशन है। सब कुछ आपके पास नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे आप डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे? जब सारी नॉलेज नहीं होगी, then it will big corruption। इसीलिए हम बुलाते हैं कि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई डाउट दिमाग में ना रह जाए, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट केवल यूजर की नहीं होती। क्लाइंट रिक्वायर कर दिया मुझे ये चाहिए, क्लाइंट कर दिया मेरे पास 512 जीबी का रैम वाला कर दो, लेकिन 512 जीबी हर सिस्टम में होगा कि नहीं, ये भी तो सोचना है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट भी चाहिए, क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, जनरलाइजेशन भी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि स्पेसिफिकेशन कर दिए कि ये मेरा वेब एप्लीकेशन केवल खुलेगा ओपेरा पे, दूसरे वेब ब्राउजर पे नहीं खुलेगा, तो कैसे काम चलेगा? फायरफॉक्स पे खुल ही नहीं पाएगा।
तो वहां स्पेसिफिकेशन काम से करने से नहीं चलेगा, वहां जनरलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वहां किधर जाना पड़ेगा? जनरलाइजेशन। कोई डाउट? किसकी बुक थी ये? हाँ इधर ध्यान। किसी को कोई डाउट अभी तक बताओ? अभी बच्चा आ ही रहा है, मोहम्मद शाहिद। अपने यहाँ एसी में क्या विशेष क्या अपने बिल्डिंग में नहीं ना हो रहा है? छोड़ दो छोड़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस भेजो। सेंड कर दिया सर, देख लीजिए सर। दिख ही नहीं रहा है, सेंड कहाँ किए? ठीक है शिवम कुमार, अटेंडेंस मिल गई आपकी, ठीक है। यस सर। अब आप लोग साइन आउट हो जाइए, क्लास शुड बी एंड नाउ। और आप लोग को कोई डाउट आज के जेट सेशन में समझने में तो बताइए। आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं कोई डाउट आप लोग को? शाहिद अफरीदी आपको कोई डाउट? अटेंडेंस बनना भी ऐसे नहीं कर।